कि ये ज़ारा अपनी आबोताब के साथ, ज़र्क बर्क के साथ, ताबो तवानाई के साथ राहे अदब में गामज़न रहे, ताकि नई नस्लें, ये मासूम बच्चे इस बहते हुए उर्दू अदब के समंदर से सैराब होते रहे और अपने को भी, अपने को नहीं गैरों को माफ किया है। माफ लफ्ज़ नहीं है, माफ लफ्ज़ है। लेकिन उमूमन पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे माफ कह देते हो तो काम निकल ही जाता है, लेकिन अदब ज़ाया हो जाता है। खुर्शीद को हम खुर्शीद कहेंगे तो सुनेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि कहाँ का बेवकूफ़ आदमी था, उसको तलफ़ुज़ की जानकारी नहीं थी। हमारे मुंह पे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जाने के बाद कहेंगे कि ये आदमी जानकार नहीं था। तो इसलिए मुझको बताना पड़ा कि अकमल भाई बाद में ना कहें पैकर भाई नहीं जानते थे। माफ लफ्ज़ है कि माफ लफ्ज़ है। तो बहरहाल हम इसलिए बता रहे हैं कि हमने बड़ों से इसी तरीके से सीखा है और ये आवाम की अमानत है, हमको आवाम को हवाले करके जाना है। यही अकाबरीन ने हमें सिखाया है और हम भी अभी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत फाल शख्सियत हैं, बहुत दानाई है, दानिश्वरी है, उर्दू अदब के हम शनावर हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन थोड़ी मोड़ी जो जानकारी है वो सही हो रही है। तो अकमल भाई आशिक जो रोज रहता था गुमसुम बदल गया। आशिक जो रोज रहता था गुमसुम बदल गया। मुझसे मिला तो तर्ज तकल्लुम बदल गया। अब मैंने पिला दिया है हसीनों को अलबुमार, बैतुल खला में उनका तरन्नुम बदल गया। आशिक आशिक जो रोज रहता था गुमसुम बदल गया। अब मुझसे मिला तो तर्ज तकल्लुम बदल गया। अब मैंने पिला दिया है हसीनों को अलबुमार, बैतुल खला में उनका तरन्नुम बदल गया। तो ये अदब ही की जबान ऐसी है जिसमें सारी बेहुदगी अदब से बयान कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है अकमल भाई। तो किसी से और नाच पढ़वा दिया। तो भाई देखिए, पहले मेहमान को खिलाया जाता है, मेजबान तो बाद में खाता ही है। बताइए, खुदा खुदा बचाए अमीरों की मेजबानी से, ये लोग घर पे बुलाकर जलील करते हैं। अरे भाई बताइए, इन्होंने ख्याल रखा कि ये जाके बाहर कुछ खा पी लेंगे, वो भी रोक रहे थे। सजा से बचने की, सजा से बचने की ऐसी सबील करते हैं, सजा से बचने की ऐसी सबील करते हैं, पुराने लोग पुराना वकील करते हैं। और खुदा बचाए अमीरों की मेजबानी से, ये लोग घर पे बुलाकर जलील करते हैं। आइए मैं गजल के लिए अच्छी आवाज, अच्छे अशार जनाब ताहिर रहमानी से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और गजल के सफर का आगाज करें। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आइए हाज़रीन गिरामी, गजल का एक मतला चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाअत कर ले। कि मसलगत छिपी होगी, मसलगत छिपी होगी, उनके मुस्कुराने में मसलगत छिपी होगी, उनके मुस्कुराने में मसलगत छिपी होगी, मसलगत छिपी होगी, मसलगत छिपी होगी, उनके मुस्कुराने में किसको मैं कहूँ अपना इस नए जमाने में, किसको मैं कहूँ अपना इस नए जमाने में। और ये भी शेर समाप्त कर ले। अरे जमाली साहब सुनिएगा। किलो चले गए वो भी फेर कर नजर अपनी, लो चले गए वो भी, लो चले गए वो भी फेर कर नजर अपनी, लो चले गए वो भी, लो चले गए वो भी फेर कर नजर अपने, फेर कर नजर अपने, उम्र काट दी मैंने, उम्र काट दी मैंने, जिनके गम उठाने में उम्र काट दी मैंने। और ये भी शेर समाप्त कर लें। आज की खूबसूरत निजामत अंसार पैकर साहब सुनिएगा। कि लाख वो कसम खाए, ऐसे चलने दीजिए, सबके में ऐसे ही चलेगा, किसी में बढ़ेगा नहीं। कि उम्र काट दे मैंने, जिनके गम उठाने में। अंसार बैजापुरी साहब। कि लाख वो कसम खाए, फिर भी दिल ये कहता है, लाख वो कसम खाए, लाख वो कसम खाए, लाख वो कसम खाए, फिर भी दिल ये कहता है, हाथ कुछ न कुछ होगा अपना घर जलाने में, हाथ कुछ न कुछ होगा। आखिरी शेर समाप्त करें। कि मुझको गैर कहते गए, क्या नहीं खबर उनको, मुझको गैर कहते गए, मुझको गैर कहते हैं, मुझको गैर कहते हैं, क्या नहीं खबर उनको, क्या नहीं खबर उनको, है लहू मेरा शामिल, है लहू मेरा शामिल, ये चमन सजाने में है लहू मेरा
शामिल, ये चमन सजाने में बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझको कहते हैं, मुझको कहते हैं, फिर भी दिल ये कहेगे, फिर भी दिल ये कहता है, मुझको कहते हैं, क्या नहीं खबर उनको है लहू मेरा शामिल, ये चमन सजाने में है लहू मेरा शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया।